पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि दोबारा आपने मौका दिया कि हम इस कलीसिया में इकट्ठा होकर तेरी स्तुति, प्रशंसा और आराधना करें। और परमेश्वर, हम धन्य हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, हम तेरे जन हैं। परमेश्वर, इस वक्त हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और याचना करते हैं कि आप हमसे बातें कीजिए आपके वचन के जरिए। जो बातें हमें सुननी चाहिए, जो बातें आप हमें सुनाना चाहते हैं, जैसे हम आपके वचन में देखते हैं परमेश्वर, और जैसे हम मनन करते हैं, होने दे परमेश्वर की हर जो शब्द है वो हमारे दिल को और हमें सही करे, तैयार करे और अगुवाई करे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। पिछली बार हमने वचन में क्या सुना? हाँ, दीनता के बारे में सुना है, मगर क्या सुना है? अच्छा, कौन से वचनों के भाग से हमने देखा है? वो पहले, पिछले हफ्ते फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में पौलुस ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो मसीह का मनसा रखते हैं। मसीह का जिस तरह से स्वभाव है उसी तरह वो भी अपने स्वभाव को रखते हैं। उनमें से हम पहले देखते हैं यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? अगर याद नहीं तो फिर दोबारा वही प्रचार करूंगा। हाँ, और पौलुस ये कहता है कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता किन बातों को दर्शाती है? अगर एक इंसान दीन है वो क्या करता है? उसके लक्षण क्या है? उसका लक्षण यह है कि वो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझता है। और पौलुस ये बोलने का मकसद यह था कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पिता के साथ अपनी संगति को और वो सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में आए, क्योंकि हम सभी लोगों को उसने श्रेष्ठ समझा। और दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कभी आपने अपने से अच्छा किसी और को समझा? कभी समझा? अच्छा इंसान जो है मैं पहले, जो भी है मेरे बाद में ही। कभी 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 दूसरों को अच्छा समझा आपने? यहां पर हम दूसरों को हमसे बेहतर, हमसे श्रेष्ठ इसलिए नहीं समझते क्योंकि हमारे अंदर वो एक तरह का वो एक तरीके का घमंड होता है। वो घमंड के वजह से हम दूसरों को श्रेष्ठ नहीं समझते, दूसरों को हमसे बेहतर नहीं समझते। वो स्थान उन्हें हम देते नहीं। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। कभी आपने दूसरों के फायदे के लिए कुछ सोचा? इंसान जो है वो बिगड़ी हुई दशा में वो हमेशा यही सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है। हर बार वो यही सोचता है कि भले ही अगर सामने वाला का फायदा हो अच्छी बात है, मगर उसमें से मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए। मगर यीशु मसीह ये कहते हैं कि खुद के हित की नहीं दूसरों के हित की भी चिंता करो,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास कौन होता है? जो अपने आप को शून्य बनाता है। दास वो होता है, गुलाम होता है। दो शब्दों के बारे में हमने देखा था लास्ट टाइम, एक सेवक, दूसरा दास, गुलाम। एक सेवक, एक गुलाम। सेवक के लिए डायकोनोस और गुलाम के लिए डूलोस। ये दो शब्द इस्तेमाल करते हैं यीशु मसीह। अगर आप लोगों को किसी को भी प्रधान होना हो तो सबका गुलाम होना जरूरी है। अगर आप में से किसी को भी ऊंचा होना हो तो उसको सबका सेवक बनना जरूरी है। सेवक और गुलाम। इसी शीर्षक में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यहां पर दीनता क्या है, दास कौन होता है, उसके लक्षण क्या है, हमने देखा। फिर यीशु मसीह के बाद में पौलुस के बारे में देखा। पौलुस खुद ऐसा इंसान है। पौलुस खुद ऐसा इंसान है। पौलुस के बाद में हम किसको देखा? तीमुथियुस को देखा। तीमुथियुस के बाद में किसको देखा? तीतुस। एपाफ्रोडिटस को देखा। जो ये सारे लोगों को फिलिपियों की पत्री में हम देखते हैं कि पौलुस उन सारे लोगों के बारे में बात करता है और इन सारे लोगों के लक्षण जिस तरह से बताता है, ये सब अपने हित के नहीं, दूसरों के लिए सोचते हैं। अपने लिए नहीं मगर दूसरों के लिए ये काम करते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं, क्यों? ठीक मसीह यीशु की तरह। अब यही शीर्षक में जब हम आगे देखते हैं कि रोमा की पत्री 12 अध्याय, रोमा की पत्री 12, हमने रोमा की पत्री 12 अध्याय में पहला और दूसरा वचन काफी बार सुने, है कि नहीं? क्या वचन है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ताकि तुम्हारी आत्मिक सेवा हो। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहां पर एक मन के नए होने से, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन क्या होता है? सोच। तुम्हारा सोच अगर नया होता है, यह नई सोच नई जीवन शैली को पैदा करती है या उत्पन्न करती है। और पौलुस ये कहता है कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन तब तक नहीं बदलेगा जब तक तुम्हारा मन नहीं बदलेगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हमने जो वचन ज्यादा गौर नहीं किया वो तीसरा वचन है। ये वचन जो है, वचन ये कहता है, तीसरा वचन 12 अध्याय तीसरा वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें। कितने लोगों को समझा ये वचन? सरल हिंदी बाइबल है, मेरा फेवरेट है। वो वचन ये कहता है कि मुझे दिए गए बड़े अनुग्रह के द्वारा मैं तुमसे हर एक को संबोधित करते हुए
कहता हूं कि कोई भी स्वयं को अधिक ना समझो, कोई भी स्वयं को अधिक ना समझे, परंतु स्वयं के विषय में तुम्हारा आकलन परमेश्वर द्वारा दिए गए विश्वास के परिमाण के अनुसार हो। यहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि कोई भी अपने आप को, उसकी स्थिति जिस तरह से है उससे बढ़कर अपने आप को ना समझे। इसका मतलब क्या है? कभी आपने आप कितने लोगों को प्रोग्रेस कार्ड मिला स्कूल में? कितने लोगों को, समझो आपने एक परीक्षा लिखी, एग्जाम लिखा, और वो एग्जाम पेपर आपको दिया और बोला कि खुद के मार्क्स दे दो, कितना दोगे? फुल 100 मार्क्स और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा नीट हैंड राइटिंग के लिए, 102 आउट ऑफ 100। हाँ, कमी है, क्योंकि हमको, हम कौन है, हमको यह भी कम है। खुद का असेसमेंट मतलब खुद के बारे में, अगर खुद के लिए कितने मार्क्स दोगे अपने आप को? हर आपके चरित्र में, आपके चरित्र के लिए कितने मार्क्स दोगे आप? आप अपने आप के बारे में क्या समझते हो? कुछ लोग होते हैं यहां और सोचते हैं मैं यहां, कुछ लोग नहीं, शायद हम सब ऐसा सोचते हैं खुद के बारे में। और पौलुस कह रहा है कि, हम दोबारा वचन पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा क्या समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। समझना मतलब खुद के बारे में जब आप सोचते हो, ये सोच जो है, खुद के बारे में जो बढ़ावा करते हो, ये सब कहां पर होता है? वो आपके समझ में होता है, सोच में होता है। और पौलुस ये कह रहा है कि ये जो सोच जहां पर होती है, वहां पर आपका स्थान क्या है? जो है वैसा ही है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप के बारे में, आप जैसे हो वैसे सोचो। पौलुस क्या कहता है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही, एक बात याद रखो यहां पर, सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। सुबुद्धि क्या होता है? सुबुद्धि क्या होता है? सु मतलब अच्छा, अच्छे बुद्धि के साथ। ग्रीक में 2 शब्दों को दिया गया है, अपने आप से बढ़कर मत समझो। ये जो शब्द है यहां पर पौलुस इस्तेमाल करते हैं वो है ह्यूपरफ्रोनियो। ह्यूपर जो है उसी में से शब्द आता है हाइपर। हाइपर होते हैं आप लोग? हाइपर शब्द आता है, मतलब कोई भी अपने आप को इतना ऊंचा सोचता है अपने आप के बारे में। तो पौलुस कहता है इतना मत सोचो अपने आप के बारे में। सुबुद्धि जो है उसको सोफ्रोनियो शब्द का इस्तेमाल किया। सोफ्रोनियो, सुबुद्धि। जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्माएं होती है और वो कब्रिस्तान में घूमता रहता था। जब यीशु मसीह वहां पर गए, उसे चंगा किए, जब लोग आकर देखे उसे,
तो वो सुबुद्धि में था। मतलब जैसे यथार्थ रीति से सोचना चाहिए, उसकी सोच सबकी तरह यथार्थ रीति से सबको परखना, सबको पहचानना, सबके बारे में सब उसको जान पहचान हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। तो पौलुस यह कह रहा है, अपने आप के बारे में जब आप सोचने लगते हो, आप ऊंचा मत सोचो, मगर सुबुद्धि से आप जिस स्थान में हो वो स्थान के बारे में सोचो। जितने हो उससे ज्यादा अपने आप को मत सोचो। यहीं पर जब एक इंसान अपने आप के बारे में ऊंचा सोचता है, ऊंचा सोच मतलब अपने आप को ऊंचे स्थान पर रखता है, उसे हम घमंड कहते हैं। मगर विनम्रता वो होती है, ये नहीं कि वो कुछ है तो अपने आप को मैं कुछ भी नहीं हूं, नहीं। हालांकि ये है कि हम कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है, हम कुछ तो हैं। आप जो हो उससे कम अपने आप को समझो मत, आप जो नहीं हो वो अपने आप के बारे में सोचो मत। नम्रता जो है वो होता है अपनी सही दशा, अपनी सही स्थान, प्रभु यीशु ने जो विश्वास दिया है वो विश्वास के अनुसार जो मापदंड के नाई इस्तेमाल करने के लिए पौलुस कहता है, और सुबुद्धि से अपने आप का एक नापदंड करो। मगर पौलुस ये क्यों कह रहा है? क्योंकि जब हम 11 अध्याय में देखते हैं, काफी बार पौलुस ये बातों को कहता है क्योंकि इन लोगों में एक घमंड आ गया है। 11 अध्याय 18 वचन में जब हम देखते हैं, पौलुस कहता है कि तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। मतलब यहां पर क्या है कि रोमियो के कलीसिया में जो अन्य जाति के लोग हैं, परमेश्वर ने उनको ये जो स्वाभाविक रीति से जो डालियां थी उसको काट दिया, और ये डालियों को उसमें क्या किया, क्या कहते हैं? अंग्रेजी आती है, हिंदी जोड़ देना। समझ में आया ना आप लोगों को? वो किया। तो यहां पर पौलुस यह कह रहा है कि अन्य जाति के लोग जो यहूदी लोग नहीं थे ना, उनके लिए कोई वाचाएं की गई है, उनको परमेश्वर ने निकालकर उस झाड़ में उनको रख दिया। मगर ये जो डाली है ये कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देखा, उसको निकाल दिया, मुझे रखा। तो कलीसिया में लोग इस तरह से घमंड कर रहे थे। तो पौलुस कह रहा है कि घमंड ना करो। और एक वचन 20वां वचन में पौलुस दोबारा कहता है, वो ये कहता है कि परंतु यदि 20वां वचन में, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहा है, इसलिए अभिमानी ना हो। दोबारा कहता है घमंडी मत बनो परंतु भयमान। 25वें वचन में दोबारा कहता है पौलुस, वो ये कहता है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। ये लोग अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, श्रेष्ठ समझ रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। और एक पौलुस और एक जगह पर 14 अध्याय 4 वचन में पौलुस कहता है, 14 अध्याय में जब हम देखते हैं, रोमियो की पत्री 14 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर दो लोगों के बीच में ये फर्क कर रहे थे। हम ताकतवर है, हम सामर्थी है, दूसरे लोग जो है वो कमजोर है। ये दोनों के बीच में कुछ लोग समझ रहे हैं हम सामर्थी है, कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। तो जब ये सारे वचनों को साथ में रखते हैं
तो यह दिखाई पड़ता है कि इनके अंदर घमंड है। जब हम यूहन्ना और याकूब की जिंदगी में देखते हैं, इनके अंदर इतना घमंड था, ये लोग ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह के दाहिने और बाएं बैठने के लिए हम हकदार हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत है, हम इसके लायक हैं, हम ये 10 लोगों से भी श्रेष्ठ हैं। वो अपने आप को समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि वो ऊंचे हैं। तो जिस तरह से पौलुस कह रहा है कि वो जितने थे उससे अधिक कुछ और ही सोच लिया अपने आप के बारे में। ऐसे फरीसी लोग भी थे। लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय, लूका का 19 में जब हम देखते हैं, ये हमने काफी बार पढ़ा है, लूका का 18 वचन 9, लूका का 18 वचन 9 में जब हम देखते हैं, यहां पर उसने, यीशु मसीह ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, क्या करते थे ये लोग? अपने ऊपर, खुद पर ही भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। क्या है ये लोग? फरीसी लोग। कुछ लोग वहां पर थे, कुछ लोग वहां पर थे, वो लोग अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा सोचते थे। ये अपने आप के बारे में ये सोचते थे कि वो धर्मी हैं, धर्मी लोग हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। जब यीशु मसीह ने यह देखा कि यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी सोचते हैं, धर्मी मानते हैं, वो जितने हैं उतना अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे, मगर बहुत ऊंचा सोच रहे हैं और दूसरों को तुच्छ जान रहे हैं, इनको देखकर उन्होंने एक क्या दृष्टांत को बताया। यह दृष्टांत कहा, वचन 10, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा। फरीसी क्या कर रहा था? फरीसी क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। और वो कहां प्रार्थना कैसे कर रहा था? फरीसी खड़ा होकर अपने, कहां? वो बोल रहा था? नहीं बोल रहा था। वो अपने मन में प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान, मुंह खोलते ही दूसरों के साथ में, ये मुंह खोला है, प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना में ही अपना स्वभाव बता दिया कि ये दूसरों के नाई नहीं है, मैं स्पेशल हूं। हम में से काफी लोग भले ही मुंह से ना बोले कि मैं इससे श्रेष्ठ हूं, उससे श्रेष्ठ हूं, उससे भला हूं, इससे अच्छा हूं, शायद हम मुंह से ये बोलते नहीं, मगर ये फरीसी की तरह मन में ये बात रख सकते हैं। और जब ये बातों को हमारे मन में रखते हैं, ये एक तरह का बिहेवियर को क्या कहते हैं? नहीं, स्वभाव, बर्ताव। कौन बोला? बर्ताव, एक तरह का बर्ताव को वो पैदा करता है, और अनजाने में तुम्हारा बर्ताव इस तरह से सबके साथ में होते रहता है, या कुछ लोगों के साथ होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हो। और ये इंसान प्रार्थना कर रहा है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर
यहां पर जब दूर खड़े होकर लिखा जाता है या लिखा गया है, ये क्या अजूबा है स्विच बंद करना। अरे स्विच बंद किया किसी ने, सब उधर देखने लगे, इधर देखो, इधर देखो, इधर। मैं क्या पढ़ा था अभी? चुंगी लेने वाला कहां से दूर खड़ा था? हाँ, नहीं, ये दोनों मंदिर में ही थे। वचन क्या कहता है देखो, दो मनुष्य मंदिर में, तो ये दोनों लोग मंदिर में है, मगर जब दूर खड़ा रहा तो किसके साथ वो दूर या नजदीक की तुलना कर रहे थे? महापवित्र स्थान जो होता है, जहां परमेश्वर की महिमा होती है, उससे बहुत दूर खड़े होकर वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि उसके करीब जाने के लिए मैं लायक नहीं हूं। मैं परमेश्वर के उपस्थिति में उसके करीब जाने के लिए मैं लायक नहीं हूं। तो दूर खड़ा होकर, दूसरी बात, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। मतलब वो अपना मुख को ऊपर उठाना भी नहीं चाहा, क्योंकि वो सोचता था कि मैं परमेश्वर को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो पवित्र और अति पवित्र है और मैं गुनहगार हूं। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। कितने शब्द बोला वो? कितने स्टेटमेंट? एक ही स्टेटमेंट। मगर यीशु मसीह कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। ये दूर खड़ा, यीशु मसीह क्यों बोल रहे थे ये दूर खड़ा? दूसरी बात, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। ये क्यों बोल रहे हैं यीशु मसीह? ये भी कोई उसके मुंह से निकली हुई बात नहीं, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा। यहां पर देखो कि उसका जो बर्ताव है, उसका जो सोच है, अपने आप को वो कभी ऊंचा नहीं रखा। परमेश्वर ने जो उसको दी गई विश्वास के परिमाण के अनुसार वो अपने आप के बारे में सही सोचा कि वो किस स्थान पर है और वो किस स्थान पर है, परमेश्वर कहां है और वो कहां है। जब सुबुद्धि के अनुसार हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, ये जो चुंगी लेने वाला है, इसी की तरह हम भी होंगे। और पौलुस कहता है कि कोई भी अपने आप के बारे में ऊंचा मत सोचो, कि कोई भी स्वयं को अधिक ना समझे। जब आप अधिक समझते हो, वहीं से घमंड शुरू होता है। शैतान क्यों गिर गया? क्योंकि वो अपने आप को अधिक समझता था, उस लायक समझता था कि सिंहासन पर बैठकर वो आराधना को स्वीकार करनी चाहिए उसके लिए। आप अपने आप को किस तरह का नापदंड से तोल रहे हो? कुछ लोग घमंड हो सकते हैं अलग अलग विषयों में, पढ़ाई को लेकर, खूबसूरती को लेकर, अपने अपने अंदर जो खूबियां हैं उसको लेकर, पैसा या कामकाज में उनका जो जो भी पद है उसको लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर घमंड कर सकते हैं लोग, ऊंचा सोच सकते हैं। मगर जब हम मसीह में हैं, हमको सुबुद्धि के साथ सोचनी चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है, जब हम मसीह में नहीं थे, हमारी बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई थी। पौलुस रोमा की पत्री 5वें अध्याय में, 8वें अध्याय में ये बात को बताते हैं। रोमा 8,
5वें वचन से हम देखते हैं कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या लगाता है? मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था की अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहां पर कुछ बातों को जब हम देखते हैं कि जो लोग स्वाभाविक जो शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाना वो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं करेंगे। और 7वें वचन में एक बात को कहा गया है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, और ध्यान दो यहां पर ना हो सकता है, ना हो सकता है। मतलब जो इंसान यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, उसका मन जो है वो बिगड़ा हुआ मन है, वो परमेश्वर के अधीन कभी आ नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता या काबिलियत नहीं है कि वो परमेश्वर के बारे में सोचे। जब एक इंसान यीशु मसीह के जरिए वो छुड़ाया जाता है, अब उसका मन, उसके अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है, क्योंकि अब उसके अंदर पवित्र आत्मा है। और इसीलिए जब हम ये बात को देखते हैं, मन, फ्रोनियो, ये जो शब्द रोमा की पत्री 8वें अध्याय में नाउन को क्या कहते हैं? नाम की तरह इस्तेमाल किया गया, और बाकी जगहों पर क्रिया की नाई इस्तेमाल किया गया। मतलब आपका मन लगाना जो है ये एक क्रिया है, और आप वो कर पा सकते हो क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अब आप वो जो मन है वो परमेश्वर के ऊपर लगा सकते हो। आपका मन जो है, आप ऐसा सोच सकते हो कि अपने आप के बारे में ऊंचा नहीं, सही सोच सकते हो। सुबुद्धि के साथ आप सोच सकते हो, और वो क्षमता परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर दी। कैसे? आपको छुड़ाकर। अब आप गुलाम नहीं हो कानून के हो या गुनाह के, नहीं, आप छुड़ाए गए हो। अब आप सही रीति से सोच सकते हो क्योंकि आप छुटकारा पाए हो। और एक मन जो छुटकारा पाया हुआ है वो गुनहगार के ना ही सोचेगा नहीं। मगर ये जो जंग है यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद में, ये जंग अभी भी मौजूद है। एक इंसान, एक विश्वासी अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा सोच सकता है, मगर इसलिए पौलुस कह रहा है कि स्वबुद्धि, सोफ्रोनियो, स्वबुद्धि के साथ सही सही सोचो कि तुम कौन हो, तुम्हारी हालत क्या है। क्योंकि जब भी हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों की तुलना में ना सोचे, मगर परमेश्वर की पवित्रता को सामने रखते हुए हम अपने आप के बारे में सोचे। जब यशायाह नबी परमेश्वर को देखा और परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहा, उसने कहा, मैं बिगड़े हुए होठों वाला हूं, पापी होठ है मेरे, और बिगड़े हुए और पापी लोगों के बीच में मैं रहता हूं। जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हो, पहला चीज आप दूसरों के बारे में नहीं देखोगे, आप अपने बारे में देखोगे।
ये दोनों के बीच में फर्क क्या है? जो घमंडी इंसान है उसको बाहर के लोग नजर आते हैं, बाहर की चीजें नजर आते हैं, घमंडी लोग जो अपने आप को ऊंचा सोचते हैं। मगर जो इंसान सही सोचता है और परमेश्वर के उपस्थिति में आता है, उसका सही स्थान उसे मालूम होता है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे मेरे सामने है। और पहला नजर दूसरों के ऊपर नहीं, खुद पे आएगा। वो खुद कितना गुनहगार है, वो खुद कितने गुनाह है उसके अंदर है, वो किस तरह से परमेश्वर को भाता हुआ जिंदगी नहीं जी रहा है। ये सब बातें बाहर आती है और वो एक एक करके कबूल करता है। अगर आपको नम्रता में बढ़ना है, पहला लक्षण है कि हर जब गलती होती है आपसे, तुरंत आप घुटनों पर जाकर माफी मांगते हो। कि पहली बात आप कबूल करते हो कि मैंने गलती की, आप कबूल करते हो कि ऐसा नहीं करनी चाहिए, आप कबूल करते हो कि आपको बदलना है, और आप परमेश्वर के पास जाते हो कि मुझे यह दोबारा नहीं करना है परमेश्वर। कुछ लोग माफी मांग सकते हैं यह उद्देश्य से कि परमेश्वर माफ करेगा, मैं ये दोबारा कर लूंगा। मगर कुछ लोग पछतावे से माफी मांगते हैं यह उद्देश्य से कि दूसरी बार नहीं करे। जब परमेश्वर के उपस्थिति के सामने आते हैं, हम हमारे पापी स्वभाव जो है उससे हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे। जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जाल इधर फेंको, तो फेंका, रात भर उनको मछली नहीं मिली, मगर जब यहां पर मछली मिली, पतरस ने क्या कहा पता है? मैं गुनहगार हूं, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। और यहां पर ये जो चुंगी वसूल करने वाला, वो यही कह रहा है कि मैं नजदीक आने के काबिल नहीं हूं। और जब पौलुस रोमा की पत्री 12 के 3 वचन में कहता है, कोई भी अपने आप के बारे में ऊंचा मत सोचो, जिस तरह से आप हो उस तरह से सोचो। और एक बात वो कहता है, वो ये कहता है कि 12 अध्याय के 3 वचन में वो ये कहता है कि क्योंकि मुझे दी गई बड़े अनुग्रह के द्वारा मैं तुम में से हर एक को संबोधित करते हुए कहता हूं कि कोई भी स्वयं को अधिक ना समझे, परंतु स्वयं के विषय में तुम्हारा आंकलन परमेश्वर द्वारा दी गए विश्वास के परिमाण के अनुसार हो। विश्वास को क्यों लाता है? विश्वास के परिमाण के अनुसार क्यों लाता है? विश्वास को एक नापदंड की तरह इस्तेमाल करने के लिए पौलुस क्यों कह रहा है? जब भी हम विश्वास कहते हैं, ये विश्वास कहते ही ये हमारी दृष्टि को अपने आप से हटाकर किसी और तरफ ले जाती है। विश्वास किस बात में? विश्वास किस पर? विश्वास मतलब वो नजर जो है, वो विश्वास कहते ही अपने आप से वो हटाता है आपको। विश्वास, और पौलुस कहता है कि विश्वास जब भी कोई परमेश्वर के पास आता है, वो ये कह रहा है, जैसे कि ये चुंगी वसूल करने वाला, मैं मुझ पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर कोई हैसियत नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई धर्म के काम ऐसे नहीं जो मुझे तेरे सामने खड़े होने के लिए लायक बना सकता है। हां, मेरे अंदर केवल और केवल विश्वास है कि तू परमेश्वर गुनहगार को धर्मी ठहरा सकता है, तू कर सकता है, मैं इसका लायक नहीं हूं।
मगर तू कर सकता है। विश्वास, और इसी विश्वास से अब्राहम धर्मी ठहराया गया। विश्वास। जब हम तीसरे वचन में देखते हैं कि पौलुस विश्वास को क्यों एक नापदंड के ना इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बात यहां पर हम ये देखते हैं कि विश्वास आपको दी गई है। यहां पर जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, परंतु स्वयं के विषय में तुम्हारा आंकलन परमेश्वर द्वारा दिए गए विश्वास। वहां रुको, परमेश्वर द्वारा दिए गए विश्वास। मतलब जब एक पापी इंसान यीशु मसीह के सामने आता है और वो खड़े होकर यह कहता है कि परमेश्वर तू ही मुझे धर्मी ठहरा सकता है, क्योंकि मैं गुनहगार हूं, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मगर तू मुझे धर्मी ठहरा सकता है। यह विश्वास उसके अंदर कहां से आया? परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए वो विश्वास कहां से आया? यहां वचन कहता है कि परमेश्वर ने वो विश्वास दिया है। जब विश्वास खुद परमेश्वर ने दिया है, उद्धार खुद परमेश्वर ने दिया है, हमें धर्मी परमेश्वर खुद ठहराया है, तो किस बात का घमंड है? पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 7वें वचन में, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया? ऐसा क्या चीज है तुझे? यहां पर एक्चुअली होना चाहिए था कि अगर अंग्रेजी में देखते हैं कि व्हाट डू यू हैव दैट यू डिड नॉट रिसीव, मतलब तेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें दिया नहीं गया। हर चीज जो हमारे पास है वो दिया गया है हमें, और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? मतलब ऐसा क्यों घमंड करता है कि खुद कमाया? क्यों घमंड करता है कि तूने कमाया? और पौलुस कहता है एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 8वें वचन में कि हमारा उद्धार अनुग्रह से और विश्वास के जरिए हुआ है, और यह परमेश्वर का वरदान है, यह हमें दी गई है, किसी ने कमाया नहीं। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू ही मुझे धर्मी ठहरा सकता है, क्योंकि मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं, मेरे अंदर कोई अच्छे काम नहीं, और एक पापी को धर्मी केवल तू ही ठहरा सकता है। जब वो विश्वास करता है, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है वो दृष्टांत में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि उसके बजाय ये धर्मी ठहराया गया और घर गया। क्योंकि इसने अपने आप के बारे में जिस तरह सोचनी चाहिए उस तरह सोचा, अपने आप को ऊंचा नहीं सोचा, अपने आप के बारे में ऊंचा नहीं सोचा, जिस तरह से सोचनी चाहिए उस तरह सोचा। तो हम दूसरों को तुच्छ क्यों समझते हैं? क्या है हमारे अंदर ऐसा जो घमंड करने के लिए? तो कैसे हम ये नम्रता में बढ़ेंगे? कैसे हम नम्रता में बढ़ेंगे? जब पौलुस की खुद की जिंदगी देखते हैं हम, पौलुस जब शुरुआत किया है और सेवकाई किया है लगभग AD 54 टू 58, 54 58 क्या बोलते हैं, उसके बीच में वो पहला कुरिन्थियों की पत्री लिख रहे हैं। ये आंकड़े मुझे नहीं आते। 54 टू 58 AD के बीच में वो
पहला कुरिन्थियों की पत्री लिख रहे हैं और पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 9वां वचन में यह लिखा गया है। पौलुस क्या कहते हैं, देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 का 9। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे क्या छोटा हूं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। कुरिन्थियों की पत्री लिखने के कुछ 4-5 साल के बाद या 6 साल के बाद में वो लगभग एफेसियों की पत्री लिखते हैं। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 8वां वचन जब हम देखते हैं, वहां पर पौलुस कहता है कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, मतलब सब पवित्र लोग, सब विश्वासी लोगों से मैं छोटा हूं। पहले क्या कहा वो, सब प्रेरितों में मैं छोटा हूं, अब सब विश्वासियों में से मैं छोटा हूं। जब अपनी जिंदगी के अंत में आया वो, पहला तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 15 वचन, वो ये कहता है कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, मतलब पापियों से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे उसकी मसीह जिंदगी गुजरती रही, वो नम्र और नम्र और नम्र बन रहा है। और हम लोग ढीठ और ढीठ और ढीठ और ढीठ, ढीठ की भी सीमा नहीं। नम्रता में बढ़ना ये हमारी बुलाहट है और परमेश्वर चाहता है कि ये नम्रता जो है यहां पर शुरू होती है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, और घमंड यहीं से होती है। और पौलुस ये बात को इस्तेमाल करते हैं माइंड के लिए, फ्रोनियो। तो क्या करूं मैं कैसे नम्रता में बढ़ूं, कैसे मैं नम्रता में बढ़ूं? पौलुस कुछ बातों को आगे जाकर कहता है। रोमा की पत्री 12 अध्याय में 4 वचन से जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मतलब एक दूसरे पे भरोसा करो, एक दूसरे पर निर्भर रहो, एक दूसरे का सहारा लो। घमंड कभी भी ये नहीं कहने देगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। घमंड कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे किसी की जरूरत है। मगर पौलुस ये बता रहा है कि जब हम एक ही अंग के अलग 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 क्या, एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं, मगर हम एक दूसरे के अंग हैं। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। और हम समझते हैं कि जब परमेश्वर में हम सब हैं, हम जानते हैं कि हर एक अलग अलग काम करने के लिए बुलाया गया है। इसलिए हम उन पर ईर्ष्या ना करना, मगर उनको ऐसा सोचना कि परमेश्वर का अनुग्रह इस पर है ये काम करने के लिए, इसलिए ये कर रहा है। मुझे उसके ऊपर ध्यान देने से अच्छा यह है कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया और मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए। जब वो चीजें उसके अंदर नजर आती है, उसको अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो।
परमेश्वर के वरदानों को दूसरों के अंदर देखना और उसे पहचानना और उसे एंकरेज, प्रोत्साहन देना, यह नम्रता वाली काम है। और आगे जाके पौलुस कहता है कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। मैं यहां पर खड़े होकर तुम्हें सिखा रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपके ऊपर हक जता रहा हूं। मैं इस स्थान में होकर तुम्हें सिखा रहा हूं कि मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारा दास हूं, तुमसे ऊंचा नहीं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। इसलिए मैं यहां खड़े खड़े होकर मैं वचन बांट रहा हूं, सिखा रहा हूं। और पौलुस कहता है कि यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेश हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम में से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। कभी आपने किसी का आदर किया? कभी आपने किसी का आदर किया? रिस्पेक्ट। मरकुस के सुसमाचार 9वें अध्याय में, मरकुस के सुसमाचार नहीं खोलो मत, आप पढ़ लेना बाद में। मरकुस के सुसमाचार 9वें अध्याय में जब रास्ते पर शिष्य झगड़ा कर रहे थे, यीशु मसीह ने पूछा, रास्ते में किसके बारे में झगड़ा कर रहे थे आप लोग? और वहां पर लिखा गया है कि वो इसके लिए झगड़ा कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। और यीशु मसीह उनको सिखाते हैं, एक बच्चे को लेते हैं अपने पास। ये बच्चे को जो कोई स्वीकार करेगा मेरे नाम से, वो मुझे स्वीकार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कभी समझा आपने? आप अपने घर को किसे बुलाओगे? कोई आदरणीय इंसान है तो उसे बुलाओगे, खाने के लिए हो या कुछ भी चीज के लिए, जिसका आदर किया जा सकता है, वो आदर के लायक है तो उसे बुलाते हो अपने घर पे। मगर यीशु मसीह ये क्या कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है ना, उस जमाने में बच्चे कोई आदर के लायक नहीं होते। बच्चे और स्त्री, उस जमाने में बच्चे आदर के लायक नहीं होते। क्या उनका आदर कर सकते हो आप? अरे आदर करो तो कोई बड़े इंसान को करो यार, ये बच्चे को कर। मगर यीशु मसीह कहते हैं कि जिसका आदर करना है करो। वो बच्चे को कर सकते हो, बच्चे को अपने से श्रेष्ठ समझ सकते हो, बच्चे को वो अहमियत दे सकते हो आप। फुटबॉल मैच के फोटोज देखे रहेंगे ना आप, देखे हैं आप लोग? फुटबॉल मैच खेले थे हम लोगों ने। वो बच्चों के साथ में जिनके साथ में वो मैच हुआ था, अपने चर्च के लोग और दूसरे बच्चों के साथ में, उनमें से कुछ लोग, 4 बच्चे पिछले संडे शाम को आए थे, याद है? 4 बच्चे आए थे। उनके लिए एक बाइबल स्टडी शुरुआत हो रही है ऊपर। उनकी बाइबल स्टडी लेना चाहोगे आप लोग? अरे वो बच्चे लोगों का क्या है, कोई अच्छा ग्रुप है तो दो, लेंगे। बोलोगे?
अपने आप के बारे में ऊंचा जो इंसान सोचता है वो छोटे काम करने के लिए पसंद नहीं करेगा। और पौलुस क्या कहते हैं पता है यहां पर 12 अध्याय 16 वचन में, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। दीनों के साथ संगति रखो। चाहे वो दीन कोई भी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उनके साथ में संगति रखो। और क्या कर सकते हैं हम, कैसे हम नम्र बन सकते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह ये बात को बता रहा था, मैं जब सैन फ्रांसिस्को में था, मैं अमेरिका में एक हवाई में था। हवाई से माउई से मैं सैन फ्रांसिस्को आया। सैन फ्रांसिस्को में मुझे काफ़ी घंटे रुकना पड़ा दूसरे फ्लाइट के लिए। तो घूमने के लिए मैं बाहर निकला, मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ में। जब बाहर निकले, एक जगह पर खाना खाने गए थे, वहाँ पर एक इंसान सूट एकदम सब कुछ अच्छा पहनकर वहाँ बैठा और खाना खा रहा था। और खाना खाने के वक्त उसके दाढ़ी में बहुत सारा क्रीम वीम लग गया, मगर उसको पता नहीं चल रहा है। और वो उठ के वैसे ही जाने वाला था। किसी ने बताया कि अरे ये सब लगा हुआ है, आपके फेस पे क्रीम लगा हुआ है। काफी बार ऐसा होता है कि हमारा खुद का घमंड हमें दिखाई नहीं देता है। हमारा खुद का घमंड हमें दिखाई नहीं देता है। हम जिस तरह से हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, यह भी पता नहीं चलता है कि हमने अपने आप को शायद बहुत ही ऊंचा रखा है। और पौलुस कहता है कि आपको जो विश्वास दिया गया है परिमाण से, उससे आप तुलना करो। आप कहां खड़े होते हो जब आप मसीह यीशु के पास में आते हो, उसकी उपस्थिति में खड़े रहते हो। आप एक गुनहगार हो। पहला, आपको बनाया गया है, आप बनाए गए हो और वो महान है। आप गुनहगार हो, वो पवित्र है। अब आपको उन्होंने, परमेश्वर ने एक संत बनाया है अपने लहू से। तो इस बात में घमंड ना करो, नम्रता से हमेशा रहो। अपने आप के बारे में स्वबुद्धि से सोचते रहो। जितना हो आप उतना ही सोचो अपने आप के बारे में, उससे बढ़कर नहीं। जब सोचने लगते हो तो दूसरों को तुच्छ जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। याकूब और यूहन्ना 10 लोगों को तुच्छ समझते थे। फरीसी लोग दूसरों को तुच्छ समझते थे, और फरीसी ये चुंगी लेने वाले को तुच्छ समझता था। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जो दीन है, जो नम्र है, यशायाह नबी के किताब में लिखा है कि वो परमेश्वर की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करता है। नम्रता में बढ़ना ये एक चेतना के साथ में आगे बढ़ने वाली काम है। मतलब आपको हमेशा इसके बारे में कॉन्शियस रहना जरूरी है कि कहां पर मैं घमंड कर रहा हूं, किस बात से मैं घमंड कर रहा हूं, किसको लेकर मेरे अंदर घमंड है। अगर परमेश्वर आपको दिखाएगा कि तुम्हारे अंदर ये घमंड है तुम्हारे अंदर, क्या आप स्वीकार करोगे? क्या आप कबूल करोगे? हाँ, ये मेरा घमंड है, मैं इस क्षेत्र में बदलना चाहता हूं। जब कोई इंसान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो पवित्र आत्मा उसको बताना रोक देगा। जब पवित्र आत्मा आपको कुछ बताता है, उसे स्वीकार करते हो, अपने आप को बदलते हो, आपकी आत्मिक उन्नति एक स्टेप ऊपर गई। और वहां पर भी आप नम्र रहकर मांग रहे हो कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मुझे बताइए, मैं कहां पर गलत हूं। जब पवित्र आत्मा बताता है और उसके अनुसार आप करते हो, और एक उन्नति हुई, उन्नति हुई, उन्नति हुई। इसलिए
कुरिन्थियों को लिखी गई पत्री, दूसरी पत्री में पौलुस कहता है कि जब भी कोई आत्मा की ओर मुड़ता है, वो वचन को पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय में हम देखते हैं, तीसरा अध्याय 16 वचन में, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। 17, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके क्या ये उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मतलब जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, वो जो कुछ भी हमारे अंदर उस दर्पण में दिखा रहा है कि जो कुछ भी हमारे अंदर हामियां हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम बदल रहे हैं, अंश अंश होते हुए हम बदल रहे हैं। तुम्हारी आत्मिक उन्नति भी इसी तरह होती है। नम्रता में बढ़ना है हमें। और पौलुस कहता है हर एक पत्री में वो लिखता है नम्रता में बढ़ो, नम्रता को पहन लो, नम्रता से रहो। ये नया व्यक्ति का स्वभाव है, नया जन्म का स्वभाव है। प्रार्थना करते हैं।